नाहिद जी बताइए, क्या स्टैंड आपका? देखा जाए तो अभी चाहे चुनावी दृष्टि से देख लिया जाए, राजनीतिक दृष्टि से देख लिया जाए, इस वक्त प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का, अगर लोकसभा चुनाव की ही अगर हम बात कर रहे हैं, इस वक्त बेहद न्यूनतम स्तर पर है। और उस बीच तय समय से पहले चुनाव होने की बातें सामने आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं पूजा जी, कहाँ न्यूनतम स्तर पे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है। अभी लोकसभा उपचुनाव हुए, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, लगभग 3 लाख वोटों से भाजपा हारी और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। अब लोकसभा उपचुनाव ही तो 2024 के चुनाव का ट्रेलर होगा। वहीं आप देखिए, बीजेपी अभी जलंधर लोकसभा उपचुनाव हुआ, बीजेपी चौथे पोजीशन पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी से तो हारी हारी, कांग्रेस जिनको ये भाजपा कांग्रेस मुक्त बोलते, वो दूसरे स्थान पे थी। बीजेपी जो है बीएसपी से भी नीचे चली गई। वहां तो बीजेपी ने नारा दे दिया था, जान बच गई। और क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में? 25% वहां हिंदू आबादी, 6% वहां अपर कास्ट हिंदू है, जिनको बीजेपी कहती है जेबी वोटर। वहां पर जो बीजेपी को जो 1% वोट मिली और 1 सीट मिली। जो आप माने नीतीश जी की बात करें, देखिए जो बात वास्तविकता है कि बीजेपी को बहुत थर्राहट और घबराहट है कि 2024 के चुनाव में सत्ता इनके हाथ से जाना तय है। अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 80 के 80 सीट बीजेपी ने रेड जोन में डाली हुई है। और ये चंडूल खाने की बातें मीडिया में उड़ाते हैं कि जिन सीटों पर हम हार गए केवल उस पर मंथन कर रहे हैं। जी नहीं, ये उस पर मंथन नहीं कर रहे, ये मंथन कर रहे हैं कि कैसे जो है कुछ आंसू पोंछने भर की सीटें जो हमने जीती थी, कुछ आंसू पोंछने भर की सीटें हम उसको जो है बरकरार रखने, चाहे 2 ही 3 सीट हम बचा ले। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि 80 के 80 सीटों पर भाजपा का सफाया करेंगे। आप देखिए कि भाजपा केवल जो है गरीब जनता का खाना जो है टिफिन में ठूस ठूस कर, रोज ठूस ठूस कर खा रही है। रोज टिफिन अभियान चल रहा है, टेबल का टेबल भरा पड़ा खाने की चीजों से। गरीब जनता के पास पैसा नहीं, गरीब जनता की थाली खाली है, दाने दाने को मोहताज है, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे युवक। लेकिन बीजेपी को क्या है, इनका टिफिन पे टिफिन अभियान चले जा रहा है। इनका पेट के समुंदर सोख है। ये तो मालूम है कि इनकी जेब भी समुंदर सोख है, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा भर भर के जेबों में इतना ठूस लिया है कि अब इनके पास और जगह नहीं रह गई कि पेट में खाना ठूसे चले जा रहे हैं। अब आप ये बात करिए कि उत्तर प्रदेश में तो आलम यह है कि इन्होंने तो गौ माँ का भी चारा ठूस ठूस कर अरबों रुपए का चारा भी खा गए हैं। आज दिन गौ माता जो है भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही है। कहीं गौशालाओं में आग लग जा रही है, कहीं उनको जो जिंदा जला दिया जा रहा है। ऐसी आए दिन घटनाएं हो रही, तो अरबों रुपए का गौ माँ का भी चारा ठूस कर खा गए। नमामि गंगा जिनका नारा देकर आए थे, उसमें तक भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये तय है। आप लेकिन नाहिद जी सवाल तो है ना, जो जीत आपकी लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट्स में हुआ करती थी, वो सिंगल डिजिट्स पर आ गई है। नहीं, वो ये तो आप मानेंगी ना? नहीं पूजा जी, आप देखिए, आप ये भी तो मानेंगे ना कि बीजेपी किसी जमाने में 2 ही 3 सीट पर काबिज थी। तो ये कोई पैमाना नहीं होता। आप तो लेटेस्ट चुनाव देखिए ना, जो लेटेस्ट उपचुनाव हुआ उसको आप देखिए ना। लोकसभा उपचुनाव कैसे बीजेपी 3 लाख वोटों से हारी। अभी कर्नाटक में कैसे भ्रष्टाचार, इनके भ्रष्टाचार के चलते ही तो कर्नाटक में बुरी तरह से नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की बात कर रही हूँ ना। अब बात यह हो गई है कि तय समय से पहले चुनाव होंगे नाहिद जी, अब उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए तय समय से पहले आज चुनाव करा दे, दिसंबर में चुनाव करा दे, तो या तय समय पर ही चुनाव करा दे, ये तय है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1977 का इतिहास पुनः रचने के लिए जनता बेकरार है। आप ये समझे कि इंदिरा गांधी जी, जिनको कांग्रेस के लोग कहते थे आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड, और कोई नहीं कहता था, कांग्रेस के लोग ही कहते थे। ठीक है, मुझे बोलने का राजीव का मैं रुक कर लेती हूँ। राजीव, पूजा जी, आपने बहुत समय दिया सबको बोलने के लिए, मुझे भी ठीक है, बोलिए। उसी समय उसी प्रकार से बीजेपी जो है, स्वयं बीजेपी जो है कहती है विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। जब आयरन लेडी को हरा दिया और उनकी पूरी सत्ता पार्टी हार गई, तो विश्व गुरु जो घोषित विश्व गुरु, उनको हारने में और उनकी पार्टी को हारने में कौन सा समय लगेगा? और ये तो इतने डरपोक है कि इंदिरा गांधी जी ने तो घोषित इमरजेंसी लागू की थी, तो इतने डरपोक, इतने थर्राहट में रहते हैं कि इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है। इनकी हिम्मत नहीं है कि घोषणा कर दे कि इमरजेंसी है। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय। महंगाई जिस प्रकार से चरम पर है, सिलेंडर के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, महिलाएं जो है खाना पकाना दूभर है। उत्तर प्रदेश में तो ये आलम है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिलाएं मोस्ट असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, पॉक्सो केसेस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। यहाँ का माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है,